नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज एक छोटा सा सेशन जिसमें हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कैसे आसानी से कम किया जाए। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर हमारे बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम बहुत दिनों से प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कि प्राणायाम से ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल बीपी के बीमारी जो है वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन हमें उतना फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे आता है कि आप प्राणायाम कर तो रहे हो, लेकिन किस तरह के प्राणायाम कर रहे हो, कौन सा प्राणायाम आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, कौन सा प्राणायाम किस गति से करना चाहिए। तो ये सब आपको कई जगह गलतियां कर बैठते हो। तो यहाँ पे आज एक बहुत सरल, बहुत सिंपल प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। बोल रहा हूं आज चंद्र भेदन और चंद्र अनुलोम विलोम के बारे में, जो है हाई ब्लड प्रेशर का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आप में से कई लोग अनुलोम विलोम रेगुलर करते हो, क्योंकि सुना है आपने कि अनुलोम विलोम करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे रहता है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब इसका भी मैं कारण बता दूं। अनुलोम और विलोम किस लिए किया जाता है, आपके शरीर के चंद्र नाड़ी, मून साइड योगा में जिसको ईड़ा बोला गया है, और सूर्य नाड़ी सन साइड योग में जिसको पिंगला बोला गया है, इस ईड़ा और पिंगला के ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम तभी आपका काम करेगा जब आप ईड़ा और पिंगला सही तरह से काम कर रहा है। इसको जस्ट बैलेंस करके आप ऊर्जा को अपने सेंट्रल नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी पे ऊपर की तरफ प्रवाह करना चाहते हो। आप मेडिटेटिवनेस में, स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब आपके चंद्र और सूर्य बिल्कुल एक साथ काम नहीं कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है। आपका सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी बहुत तेज ऑलरेडी हो रखा है, और उस दौरान अगर आप अनुलोम विलोम करोगे तो आपको बीपी कंट्रोल के लिए 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो उसमें आप क्या करोगे, देखिए हाई ब्लड प्रेशर इसलिए है, जैसे मैंने बोला आपका सूर्य नाड़ी ऑलरेडी तेज है, तो आप और चंद्र नाड़ी जो है उसमें शक्ति का, ऊर्जा का प्रभाव जो बिल्कुल कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चंद्र नाड़ी को ईड़ा वाले साइड में हमें ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट बैलेंसिंग ईड़ा एंड पिंगला बाय डूइंग अनुलोम विलोम। तो आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप अनुलोम विलोम को कुछ दिनों के लिए ना करें। पहले आप करेंगे चंद्र अनुलोम विलोम, फिर आप करेंगे चंद्र भेदना। दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ये जो साइड है हमारा, ये चंद्र नाड़ी का सोर्स है। चंद्र नाड़ी का जो ऊर्जा है, मून का जो ऊर्जा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बहता है, और राइट नॉस्ट्रिल से हमारा सन का ऊर्जा बहता है। तो हम पहले क्या करेंगे, अपने मून साइड को एक्टिवेट करेंगे, जगाएंगे, उसको थोड़ा शेक करेंगे। इसके लिए आता है चंद्र अनुलोम विलोम। मतलब हुआ हम चंद्र से लेफ्ट साइड से ही श्वास भरेंगे और लेफ्ट साइड से ही श्वास छोड़ेंगे। तो अनुलोम विलोम दोनों ही हम लेफ्ट से करेंगे। कितना बार करना है, आपके पास समय है तो ज्यादा बार कीजिए, लेकिन कम से कम इसको 7 बार करेंगे। करने का तरीका क्या है, आपका जो बायां हाथ है ये रहेगा चिन्ह मुद्रा में, इस तरह से रेस्टिंग पोजीशन में। दाहिना हाथ रहेगा नासिका मुद्रा में। बीच के जो ये 2 उंगलियां है इसको फोल्ड कर लीजिए, मतलब इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ये फोल्डेड हो जाएगी, और इसको घुमाएंगे तो जैसे विष्णु जी शंख पकड़ते उस तरह से दिखता है, तो इसलिए इसको विष्णु मुद्रा भी कहा गया है। तो इससे आप देखोगे राइट जो मेरा थंब है वो ऑटोमेटिकली राइट नॉस्ट्रिल पे आता है, और ये बाकी के 2 उंगलियां लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे आती है। हमें करना क्या है, राइट को पूरा बंद कर देना है। हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे तो राइट मेरा बंद हो गया। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास छोड़ेंगे। राइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉर चंद्र अनुलोम विलोम। अब इसका टाइमिंग, कितना लंबा श्वास लेना है, कितने देर में छोड़ना है, बिल्कुल बिगिनर हो, कभी पहले का प्रैक्टिस नहीं है, तो 1:1 टाइमिंग को मेंटेन करेंगे। मतलब आप जितना टाइम पे श्वास भरोगे उतने ही टाइम पे श्वास छोड़ोगे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 4 की गिनती में श्वास भरूंगा, 4 की गिनती में श्वास छोड़ूंगा। मेरे साथ साथ आप करके देखिए। लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे धीरे से, 1 2 3 4, और फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे उतने ही समय पे, 1 2 3 4।
तो ये हो गया बिगिनर्स के लिए। अब आप थोड़ा सा एडवांस में कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो या तो ऑलरेडी प्राणायाम का अच्छा खासा प्रैक्टिस है, तो यू शुड डू 1:2। मतलब आप 4 काउंट में श्वास भर रहे हो तो 8 काउंट में श्वास छोड़ोगे, राइट। एक बार मेरे साथ करके देखिए। स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 and exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा नहीं होना चाहिए आप काउंटिंग तो 8 कर रहे हो लेकिन आपका श्वास 4 या 5 काउंट में ही खत्म हो गया। यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस और कंट्रोल की ज़रूरत है। आप 4 काउंट में पूरे श्वास को भर लिए और फिर श्वास छोड़ते समय इसको अपने ग्लॉटिस से बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, अपने कंट्रोल्ड वे में छोड़ना है कि 8वें काउंट तक आपके पास श्वास बची हुई हो छोड़ने के लिए। इस बात का स्पेशल ध्यान देंगे। तो इसको करेंगे हम कम से कम 7 बार, फिर आप 11 बार कर सकते हो और चाहो तो 28 टाइम्स तक कर सकते हो। ये है अपने चंद्र को जगाने के लिए जिसमें ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल कम हो गया है। अब इससे थोड़ा सा और एडवांस और इफेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, हम चंद्र को जगा दिए, अब चंद्र की ऊर्जा को बढ़ाएंगे और शरीर में से सूर्य की जो ऊर्जा है पिंगला जो ओवर एक्टिवेट हो रहा है जिसके लिए हाई बीपी है, पिंगला की शक्ति को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे आएगा हमारा चंद्र भेदन। भेदन का मतलब पियर्सिंग। तो नाम से याद रखने की कोशिश करो कि चंद्र से हमको श्वास लेना है और सूर्य से निकालना है। ईड़ा से श्वास भरेंगे और इसको भेद करते हुए सूर्य से निकालेंगे, पिंगला से निकालेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप सेम कम से कम 7 बार करेंगे, 11 बार, और ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए आप 28 टाइम्स कर सकते हो। केवल हाई बीपी नहीं, इसके साथ साथ सूर्य वायु बढ़ने से साथ में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं सारे प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे आपका वजन बहुत जल्दी जल्दी घटता रहता है, आप चाहते हो थोड़ा वेट गेन करना, वेट गेन नहीं हो पा रहा है, आपके नींद ठीक से नहीं आ पाता है, ठीक है, आपको नींद आता ही नहीं है, आप जग जाते हो, बहुत लिमिटेड स्लीप आवर्स है, हाइपर एक्टिव, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चिंता घूमती रहती है, दिमाग को ठंडा नहीं रख पाते हो, ठीक है। तो ये सारे सूर्य के बहुत सारे गुण हैं, करते करते ऑटोमेटिकली आपका सब कंट्रोल हो जाएगी। तो एक बार करते हम, मेरे साथ साथ करके देखिए। चंद्र भेदना कैसे करेंगे, सेम बायां हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में है, दाहिना हाथ नासिका मुद्रा में। हम चंद्र से श्वास भरेंगे 4 काउंट में और 8 काउंट में सूर्य से श्वास को निकालेंगे, राइट साइड से श्वास को निकालेंगे। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। राइट से श्वास लेना नहीं है क्योंकि हम राइट की ऊर्जा को कम कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल रहे हैं। आप बिल्कुल बिगिनर हो तो डू 4 काउंट इनहेलेशन, 4 काउंट एक्सहेलेशन, और अगर आप कर सकते हो तो ऑब्वियसली गो फॉर 1:2, 4 काउंट इनहेलेशन एंड 8 काउंट एक्सहेलेशन। सीधा बैठेंगे और ध्यान रखिए अनुलोम विलोम के दौरान कोई भी इस तरह का प्रैक्टिस हो, बैलेंसिंग प्रैक्टिस हो, तो आप स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, फेस को सेंट्रली स्ट्रेट रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हाथों के साथ साथ फेस धीरे धीरे, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखता हूँ हाथों के साथ साथ फेस घूमता रहता है, इस तरह से राइट साइड में घूम जाता है। इसको स्पेशली ध्यान दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आपका पूरा प्राणायाम का इफेक्ट ही खत्म हो जा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको प्राणायाम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको कॉशियसली ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद्र भेदना। स्टार्ट। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाएं नाक से श्वास भरे, 1 2 3 4, और फिर बाएं नाक को बंद कर देंगे, दाहिने नोस्ट्रिल को ओपन करें और धीरे धीरे श्वास छोड़े 8 काउंट में अंडर कंट्रोल, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा श्वास भरेंगे तो लेफ्ट से, बाएं से श्वास भरेंगे, दाहिने को बंद कर दिया। चलिए एक बार और, 1 2 3 4, close the left and open your right nostril, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बस एक प्रैक्टिस की काउंटिंग है, 4 and 8। आप और भी ज़्यादा समय तक कर सकते हो, आप 5 काउंट में श्वास भर के 10 काउंट में छोड़ सकते हो,
और प्रैक्टिस हो गया 8 काउंट में श्वास भर के, 16 काउंट में छोड़ सकते हो। जितना लंबे समय तक करने की प्रैक्टिस करोगे, जितना दिन प्रैक्टिस करोगे, उतना डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके साथ अगर आपने शीतली, शीतकारी, सदंत इन तीनों प्राणायाम को सीख लिया, इसको मास्टर कर लिया, तो आपका 1 महीने के अंदर अंदर बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। और भी कई तरह के अभ्यास है, आप भ्रामरी का अभ्यास जरूर करें, आप जो टॉर्टोइज ब्रीदिंग है इसका अभ्यास जरूर करें, कूर्म श्वास। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे अलग अलग जो मैंने प्रैक्टिस बोला, शीतली, शीतकारी, सदंत, टॉर्टोइज ब्रीदिंग, और जो चीज़ें आपको बीपी को कंट्रोल करने में काम आएगी उसकी डिटेल में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन वीडियो को जरूर चेक करें। पर इसको मिस नहीं करना है, चंद्र अनुलोम विलोम और चंद्र भेदन जरूर करें और मुझे फीडबैक में बताइए कि 15 दिन के अंदर आपको कितना रिजल्ट आया और 1 महीने के अंदर आपको कितना रिजल्ट आया। मैनी थैंक्स फॉर बीइंग विद अस इन कुसुम योगा। आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी आप और जानना चाहते हो, मुझे संपर्क करें। मैंने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी शेयर कर दिया है और आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स की हमें बहुत इंतज़ार रहेगी। थैंक यू, सी यू अगेन।